सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज संस्कृत की कक्षा में हम दशम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम का अर्थ क्या होता है? विश्व का मतलब होता है संसार या दुनिया, और बंधुत्वम का मतलब होता है भाईचारा। तो यानी कि विश्व के प्रति भाईचारा, दुनिया में भाईचारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। तो सबसे पहली पंक्ति में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्सव के समय यानी कि त्यौहार के समय, व्यसन का मतलब होता है जब कोई व्यक्तिगत संकट आता है, पर्सनल जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो व्यसन के समय, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे का अर्थ होता है देशद्रोह के समय, जब देश में कोई मुसीबत आ जाए, जब देश में कोई आपत्ति आ जाए उस समय, दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहारे मतलब प्रतिदिन के व्यवहार में। किन किन चीज़ों में? देखो बच्चों, उत्सव के समय, व्यसन के समय यानी कि जो किसी की व्यक्तिगत समस्या है उस समय, अकाल के समय, देश में कोई संकट आने के समय, या प्रतिदिन के व्यवहार के समय जो व्यक्ति सहायताम करोति, जो व्यक्ति हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह व्यक्ति हमारा बंधु या हमारा भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे, यदि संसार में, सर्वत्र सभी तरफ, चारों तरफ, यदि संसार में इसी प्रकार का भाव हो जाए, तब दुनिया में भाईचारे की भावना हो सकती है, तब संसार में विश्व बंधुत्व की भावना हो सकती है। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है। परंतु, लेकिन, अधुना, अधुना का अर्थ है आजकल, निखिले संसारे, निखिल का अर्थ होता है सारे, संसारे का अर्थ होता है संसार में, लेकिन आजकल सारे संसार में कलह, कलह का मतलब है लड़ाई झगड़ा, अशांति, अशांति का वातावरण हो रहा है। लेकिन आजकल संसार में चारों तरफ लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण हो रहा है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य जो है वो एक दूसरे का आपस में विश्वास नहीं करते, मनुष्य मनुष्य का विश्वास नहीं करता। और क्या हो रहा है? ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे कौन? मनुष्य लोग। परस्परम, परस्य, परस्य का अर्थ क्या होता है? दूसरों के। कष्टम का अर्थ होता है कष्ट को, दुख को। स्वकीयम कष्टम, अपने जैसा कष्ट नहीं मानते। गणयन्ति का मतलब है गिनते या मानते। यानी कि आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, वो दूसरों के दुख को अपने दुख जैसा नहीं मानते। और क्या करते हैं? अपिच, और भी क्या हो रहा है? समर्थः देशः, जो समर्थ देश होते हैं, समर्थ देश का मतलब है जो शक्तिशाली देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो क्या करते हैं? असमर्थान देशान प्रति, वो असमर्थ देशों के प्रति, जो विकसित देश हैं वो कम विकसित देशों के प्रति क्या करते हैं? उपेक्षा भावाम प्रदर्शयन्ति, वे उनके प्रति उपेक्षा का भाव यानी कि उनको छोटा समझने का भाव प्रकट करते हैं। यानी जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे देशों को नीची नज़र से देखते हैं, वो नीची नज़र से देखने का भाव दिखाते हैं। और क्या करते हैं? तेषाम ऊपरी, और उनके ऊपर, उन छोटे देशों के ऊपर क्या करते हैं? स्वकीयम प्रभुत्वम, अपना प्रभुत्व यानी कि अपना शासन, स्थापयन्ति, स्थापित करना चाहते हैं। यानी जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं, उनके ऊपर अपना राज चलाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र, संसारे का अर्थ है संसार में, और सर्वत्र का अर्थ है चारों तरफ। संसार में चारों तरफ विद्वेषस्य, विद्वेष का मतलब होता है दुश्मनी, विद्वेष करना, जो दूसरे व्यक्तियों से जो चिढ़ने वाली भावना होती है वो होता है द्वेष करना, दूसरे व्यक्तियों से द्वेष करना।
शत्रुतायः दुश्मनी करना, हिंसायः च और मारपीट करने का। हिंसा का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के साथ मारपीट करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना। तो आजकल संसार में चारों तरफ कौन कौन से भाव दिखाई दे रहे हैं? विद्वेष, एक दूसरे से द्वेष का, एक दूसरे से दुश्मनी का, शत्रुता का और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का भाव दिखाई देता है। चारों तरफ यही भाव दिखाई देता है। और क्या हो रहा है? देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति। और क्या हो रहा है? देशों का जो विकास है, यानी कि जो सभी देशों को जो उन्नति करनी है, जो तरक्की करनी है, वो उनका विकास भी अवरुद्ध, अवरुद्ध का अर्थ होता है रुक जाता है। भवति का अर्थ है जाता है, हो जाता है। जो लड़ाई झगड़ों में लग करके एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाने के चक्कर में देशों की जो उन्नति है, जो तरक्की है, वो वाला भाव भी रुक जाता है। क्योंकि जो देश है वो अपनी पूरी की पूरी पावर तो लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं, तो क्या होता है? उनके अपने देश की जो तरक्की है, जो उन्नति है, वो रुक जाती है। वो आपस में लड़ाई झगड़े में ही वो लगे रहते हैं। ये आपका हो गया, जो दूसरा पैराग्राफ है वो हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? इयम महती आवश्यकता वर्तते। इस बात की, महती का अर्थ है बहुत अधिक, आवश्यकता का मतलब है ज़रूरत, वर्तते का मतलब है। आजकल इस बात की बहुत अधिक ज़रूरत है कि ये जो यत होता है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है? जो हिंदी में हम छोटी ई की मात्रा वाला जो की लगाते हैं, कि ये वो वाला की होता है। संस्कृत में यत बोलते हैं की को। तो आजकल के समय में इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देशों के साथ में निर्मलेन, निर्मलेन का अर्थ होता है जो प्रेम पूर्वक, अच्छा व्यवहार, निर्मलेन हृदयेन, अच्छे मन से, साफ दिल से, बंधुतायः, बंधुतायः का अर्थ है मित्रता का व्यवहार करे। तो आजकल सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? कि एक देश दूसरे देश के साथ मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। संसार के लोगों में इस भावना का होना आवश्यक है। कौन सी भावना का? भाईचारे की भावना का होना आवश्यक है। ततः विकसित विकसितयो देशयों मध्य, तभी, यानी कि जब सब लोग प्यार से रहेंगे तभी विकसित और विकासशील देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी।